उधम सिंह नगर जिला पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कुंडा थाना पुलिस ने आज नशे के इंजेक्शनों के खेप के साथ 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों भाइयों के पास से पुलिस ने नशे के 510 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। काशीपुर एसपी चंद्रमोहन सिंह ने देर शाम अपने कार्यालय में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर आज कुंडा थाना पुलिस ने 2 सगे भाइयों को बाइक पर नशे के इंजेक्शनों की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त अफरोज और अफजल पुत्र नजाकत अली निवासी परमानंदपुर थाना ITI के हैं। वहीं दोनों भाइयों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उनमें से अफरोज का ITI थाना क्षेत्र के ग्राम परमानंदपुर में आयशा मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल स्टोर है। अपने इसी मेडिकल स्टोर की आड़ में वह पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से अन्य दवाइयों के साथ साथ नशे के इंजेक्शन की खरीद करते हैं और जगह जगह पर मांग के अनुसार काफी अधिक दामों पर नशा करने वालों को बेचते रहते हैं। नशे का जो प्रचलन बढ़ रहा है, इसमें लगातार हमारे द्वारा जो है अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें पुलिस हेडक्वार्टर से भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं और जनपद स्तर पर भी SSP सर के द्वारा बाकी हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और ये अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज सूचना मिली थी कि कुछ लड़के जो हैं एक नशे के इंजेक्शन्स को बेच रहे हैं, जो इधर KBR हॉस्पिटल के आसपास ही कहीं पे सूचना थी। तो इसमें अफजल और अफरोज दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं और ये परमानंदपुर थाना ITI क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके पास से जो है 510 डाइजेपाम और प्रेनॉर्फिन और ब्यूपाइन, ये जो 3 प्रकार के इंजेक्शन हैं अलग अलग संख्या में, कुल मिलाकर 510 बरामद हुए हैं। तो इसमें NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करके इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। हम लोग लगातार आपके माध्यम से भी अपील करते हैं, समाचार पत्र और सोशल मीडिया पर भी लगातार ये अपील करते हैं कि नशा जो है किसी भी तरह से उचित नहीं है। ये मनुष्य के, मानव के मन और मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव डालता है। नशे के द्वारा ही जो है कोई भी युवा जो है अपराध की ओर भी चला जा रहा है कि लगातार एक बार नशा करता है, दोबारा करता है और फिर उसको लत पड़ जाती है। जब पैसा नहीं होता है या किसी भी तरह से वो उसको हासिल करना चाहता है तो फिर उसके लिए वो अपराध भी करता है। तो इसलिए जो है नशे से दूर रहें, लगातार हमारी ये अपील भी है। और इसके लिए हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, अब जैसे कि पिछले साल तो कोविड था तो नहीं हो पाए थे, अब अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम चलाएंगे और हम लोगों ने फ्लैक्सी और इस तरह से होर्डिंग्स भी, से नो टू ड्रग्स, इस तरह से कई कैंपेन भी हैं। एक हमारा ऐप है लक्ष्य नशा मुक्ति वाला, इस तरह से उस पर भी कोई इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। 112 नंबर पर भी कोई भी कॉल कर सकता है जहां नशा कोई बिक्री कर रहा है, कोई यूज़ कर रहा है, किसी भी तरह से कहीं पे भी किसी कैफ़े में या कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, साथ में ही इसमें दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
आज 2 अप्रैल से मां जगदम्बा की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 दिन की होंगी, जो 11 अप्रैल तक चलेंगी। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जा रही है। नवरात्रि का महापर्व देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां दुर्गा को सुख, दुख, समृद्धि और धन की देवी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान उपवास रखने और पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के दिनों में लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं और इन्हीं 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का भी विधान है। बाजारों में भी नवरात्रि की खरीदारी के लिए काफी भीड़ लगने लगी है। बाजार में नारियल, फल, देवी की मूर्ति और श्रृंगार के सामान खरीदने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही, तो वहीं कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। अपना जो हिंदू नववर्ष है उसको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वो पूरा करती है। जैसे कल ये आज की नव संध्या, जो हमारी कल पूर्व की नव संध्या निकली थी, उस पर सभी लोगों ने अपने अपने घरों में दिए जलाए थे। और आज प्रातःकाल से सुबह से बहनें यहाँ पर हैं, आते जाते सभी व्यक्ति को टीका लगा करके उनको नव संवत्सर की बधाई देती है। और क्योंकि हमारा जो नववर्ष है आज के दिन से ही शुरू होता है, यह बहुत ही श्रेष्ठ और पूरी सृष्टि की रचना का दिन है आज का दिन। और कई महापुरुषों के जन्मदिन भी आज के ही दिन हुए थे। और हिंदू नववर्ष आज से नहीं, ये हजारों साल से हिंदू नववर्ष की जो परंपरा है वो आज के दिन है। क्योंकि हमारा समाज, हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति में इतना ज़्यादा रम गई है कि हमारा नववर्ष कब से शुरू होता है वह उनको ज्ञात नहीं है। और क्योंकि राष्ट्रीय सेविका समिति का जो काम है पूरे देश भर में महिलाओं में अपने धर्म, संस्कृति की रक्षा करना, उनको सचेत करना, उसी श्रृंखला में हिंदू नववर्ष आज से शुरू है। तो आज ये जगह जगह चौराहों में पूरे देश भर में, यहीं नहीं हो रहा है, पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग हिंदू नववर्ष मनाते हैं। लोगों को, समाज को प्रेरणा देने के लिए और उनको बताने के लिए कि 1 जनवरी अपना नववर्ष नहीं है, हमारा नववर्ष आज से ही शुरू होता है। और आज के दिन से हमारे सारे शुभ काम होते हैं। और जो भी नवरात्रों में दुर्गा की जो शक्ति है, वह शक्ति हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनें उसी शक्ति की श्रृंखला में विभिन्न कार्यक्रम हर वर्ष करती रहती है। आज भी इस चौराहे में, गौजा जाली के चौराहे में इसी तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं। और पूरे नवरात्रि पर हमारे विभिन्न कार्यक्रम और भी कार्यक्रम रहते हैं। और इन नवरात्रि की शक्ति लेकर के राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनें समाज जीवन में अपना काम करती हैं। पिछली बार लॉकडाउन की वजह से मार्केट कह रहे थे हल्का था, लेकिन हल्का नहीं था। बहुत बढ़िया नवरात्रि पिछली बार भी हुई, इस बार और ज़्यादा बढ़िया हो रही है। क्योंकि जो खौफ था लॉकडाउन का, जो डर था लोगों के बीच से निकल चुका है। अब इंसान सब कुछ ओपन करके चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। इस वक्त हॉस्पिटलों में मरीज भी नहीं आ रहे हैं, सब कुछ क्लियर चल रहा है। लोग बड़ी धूमधाम से नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं। बहुत माता रानी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से भी बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, दामों में क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं है। लोग कह रहे थे कि सरकार ऐसा, सरकार वैसा। ये तो इंसान भय दिखा रहा है। दुकानदार कह रहा है ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, खर्चे बढ़ा रहा है, लेकिन कोई महंगाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहीं का वहीं है, सब कुछ रेट भी वहीं के वहीं है। क्वालिटी और 21 हुई है, कम नहीं हुई है।
गेहूं की फसल आने वाली है, जिसकी सरकारी खरीद के लिए विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में गेहूं खरीद तौल को लेकर जसपुर खंड विकास क्षेत्र में 13 सेंटर शुरू कर दिए गए हैं, ताकि किसान अपना गेहूं लेकर सेंटर पहुंचे और गेहूं तौल प्रक्रिया का शुभारंभ किया जा सके। वहीं जसपुर खाद्य विभाग विपणन अधिकारी विष्णु प्रसाद त्रिवेदी ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में खाद्य विभाग के 3 सोसाइटी के साथ नेफर्ड का एक गेहूं तौल खरीद सेंटर बनाया गया है और किसानों को गेहूं खरीद का भुगतान सरकार के निर्देशानुसार 1 सप्ताह में करा दिया जाएगा। जसपुर में कुल 11 सेंटर खोले गए हैं, जिसमें से 3 सेंटर खाद्य विभाग के हैं, 7 सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हैं और 3 सेंटर नेफेड के लगाए गए हैं। कुल 13 सेंटरों पे गेहूँ की खरीद 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। आज से किसानों ने अभी केवल रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, कुछ किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं और काफ़ी लोगों ने फॉर्म वगैरह जमा किए हैं। संभवतः फसल अभी इनकी पकी नहीं है, जिस वजह से किसान अभी फसल लेके नहीं आया। आज का जो MSP है 2015 का रेट तय किया है। एक हफ्ते का पॉलिसी में लिख के आया हुआ कि 1 हफ्ते के भीतर किसानों को गेहूं का भुगतान किया जाएगा और 1 हफ्ते से पहले भी किया जाए तो मैक्सिमम लिमिट है, और अगर हम पे पेमेंट होगा तो हम हैंड टू हैंड कर लेंगे। इस बार पेमेंट की कोई समस्या नहीं आएगी।